हेलो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के स्कूल में सरस्वती संस्कृत सुधा पाठ पुस्तक लगी हुई है वे मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली सीढ़ी हिंदी संस्कृत पर जाकर अपने क्लास वाइज चैप्टर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं क्लास 6 का चैप्टर 1 से पहले जो वर्णमाला दिया हुआ है उसे मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्णमाला, संस्कृत की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। संस्कृत की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्वराह। स्वराह यहाँ क्यों कहा गया बच्चों? इसलिए कहा गया है क्योंकि स्वर ढेर सारे हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा हैं, तो ये बहुवचन हो गया, इसीलिए इसे स्वराह कहा गया। यानी यहाँ देखो वॉवेल्स लिखा हुआ है, ऐसे रहता वॉवेल, लेकिन ये क्या है? वॉवेल्स हैं, क्योंकि ये बहुवचन में है। ठीक है, तो ये कौन कौन है स्वराह? आ, ई, उ, री, ये बड़ी री से कहते हैं, री, ए, ओ और औ। 12 स्वराह हुए। अब व्यंजनानी, यहाँ भी देखिए व्यंजनानी लिखा हुआ है, नहीं तो व्यंजन रहता। ठीक है, क्योंकि व्यंजनानी ढेर सारे हैं इसलिए इसे कहेंगे व्यंजनानी, यानी बहुवचन रूप। तो व्यंजनानी कौन कौन है? का वर्ग, का वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंगा। यहाँ आप लोग ये देख सकते हैं कि हलंत लगाया हुआ है, यानी ये व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं लगा हुआ है, इसीलिए इसमें हलंत लगा हुआ है। हलंत लगने का मतलब है कि ये स्वर रहित है। च वर्ग, च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग में कौन कौन आएगा? प, फ, ब, भ, म। यानी कि एक वर्ग में पूरा जो भी वर्ग रहे, प वर्ग है तो प से लेकर म तक होगा, त वर्ग हुआ तो त से लेकर न तक हो जाएगा, ट वर्ग है तो ट से लेकर न तक हो जाएगा, च वर्ग है तो च से लेकर इया तक हो जाएगा, क वर्ग है तो क से लेकर अंगा तक। ये इसी को वर्णमाला कहते हैं। यानी क्या कि वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, यानी कि ये सुव्यवस्थित है, इसलिए ये वर्णमाला कहा जाएगा। इसमें अंतस्थ व्यंजन कहेंगे किसको? य, र, ल, व। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। उष्म व्यंजन तालव स, मूर्धन्य स, दंत स और ह उष्म व्यंजन हो गए। उसके बाद होता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये चार जो है छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, इसमें भी हम हलंत लगा देते हैं, है ना। हलंत लगने से ये व्यंजन हो जाएगा। अगर हलंत यहाँ से लोप हो जाएगा तो इसमें आ की मात्रा लगी हुई है। हलंत चिन्ह किसे कहेंगे? किसी व्यंजन में आ जुड़ने पर, किसी व्यंजन में आ जुड़ने पर नीचे लगा हलंत चिन्ह लुप्त हो जाता है। किसी व्यंजन में जब आ जुड़ जाता है, यानी जहाँ ये देखिए का में हलंत लगा हुआ है, लेकिन जब हम यहाँ आ जोड़ रहे हैं तो ये पूरा का हो जाता है, हलंत का लोप हो जाता है। यही कह रहा है किसी व्यंजन में आ जुड़ने पर नीचे लगा हलंत चिन्ह लुप्त हो जाता है। लुप्त मतलब खत्म हो जाना या गायब हो जाना। जैसे का में आ लग गया तो का हो गया, हलंत हट गया। ख प्लस आ लग गया तो क्या हो गया? ख पूरा हो गया, इसमें हलंत हट गया। गा में आ लग गया तो हलंत हटकर पूरा गा हो गया। व्यंजनों का उच्चारण आ की सहायता से ही संभव होता है। जब आ नहीं लगेगा तो बोलने में बहुत कठिनाई होती है। आ के बिना व्यंजनों का उच्चारण सही से नहीं होता है। आप पढ़ते हैं अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह किसे कहेंगे? तब स्वर के आगे, स्वर जहाँ औ तक हम पढ़े थे उसके आगे आता है अंग और आ। अंग हुआ अनुस्वार, तो अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों अयोगवाह के कैटेगरी में आते हैं, इसी को हम अयोगवाह कहेंगे।
इनका प्रयोग केवल स्वरों के योग में होता है। जैसे देखिए संदीपः, जब इसमें स्वर लगा हुआ रहेगा तभी अह का उच्चारण होगा। संस्कारः, संस्कृति तथा मुनि इत्यादि। अनुस्वार एक नासिक ध्वनि है। नासिक ध्वनि किसे कहते हैं? जो नाक से निकलता हो, जिसकी आवाज़ नाक से निकलती हो, मुंह के साथ साथ नाक से भी आवाज़ निकलती है, उसे हम नासिक ध्वनि कहते हैं। यानी जब भी आप अनुस्वार का उच्चारण करेंगे तो साउंड करेगा कि नाक से भी निकल रहा है। और विसर्ग का उच्चारण हा की भांति होता है। जैसे मैंने अभी पढ़ाया, संस्कृति, संस्कारः, संदीपः, सब में हा साउंड आ रहा है कि नहीं। अब आगे चलते हैं। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है, जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है तो वह संयुक्त व्यंजन बन जाता है। जैसे जो छ है, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क, आधा का और आधा सा मिलके बन जाता है छ। ज्ञा किसे किसे बनता है? ज प्लस या मिलके बनता है ज्ञा। त्र, त प्लस रा मिलके बनता है त्र। स्र, आधा सा प्लस आधा रा मिलके बन जाता है स्र। द्या यहाँ है द्या, तो आधा द प्लस आधा या मिलके बन जाता है द्या। यहाँ है हरा, हरा, आधा हा प्लस आधा रा मिलके हरा बनता है। हना, हना, आधा हा प्लस आधा ना मिलके ये बन गया हना इत्यादि। ये सब क्या हुए? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं ये सब। क्षत्रिय, ज्ञानम, विद्या, चिन्हम, हर्स्व तथा श्रमिका, ये सब संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। इसमें कौन कौन है संयुक्त व्यंजन? जैसे छ हुआ, त्र हुआ, ज्ञा हुआ, द्या हुआ, ये सब संयुक्त व्यंजन हो गए। स्र हुआ, ये सब संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हो गए। वर्ण विन्यास किसे कहेंगे? तो स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं। स्वर और व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? वर्ण संयोग। जब मिल जाते हैं ये सब मिलके जो बन गए तो ये क्या कहलाया? वर्ण संयोग कहलाया। ठीक है। वर्ण विन्यास इससे विपरीत होता है, यानी कि जो अलग अलग हो गया स्वर और व्यंजन, ये व्यंजन हो गया, ये स्वर हो गया, ये अलग अलग हो गया, तो ये क्या हो गया? ये वर्ण विन्यास हो गया। ये हो गया वर्ण विन्यास। इसे क्या कहेंगे? वर्ण विन्यास, है ना। और ये हो गया वर्ण संयोग, ये हो गया वर्ण संयोग। ठीक है। अब आते हैं स्वर मात्रा। जब कोई स्वर व्यंजन में जोड़ा जाता है तो मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। क्या कह रहा है कि जब कोई स्वर यानी कि आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये कोई भी है जो व्यंजन में जब हम जोड़ते हैं तो इसका मात्रा लगता है। जैसे यहाँ देखिए, आधा का प्लस आ क्या हो गया? स्वर हो गया। तो जब ये दोनों मिल जाएगा तो इसकी मात्रा लग जाएगी, का हो गया ना। का प्लस आ बराबर का प्लस ओ बराबर को, का प्लस ए बराबर के, का प्लस आ बराबर क इत्यादि। आ की कोई मात्रा नहीं होती। हलंत चिन्ह लुप्त होने से पता चलता है कि व्यंजन में आ जुड़ा हुआ है। जब हलंत चिन्ह खत्म हो जाता है कोई भी मात्रा में, जैसे का है, अब का में हलंत यहाँ हम नहीं दिए हुए हैं, यह हलंत है जो खत्म हो गया, प्लस आ बराबर का, तो ये खत्म हो गया, तो ये इसमें क्या लग गया? इसमें आ लग गया, आ की मात्रा इसमें आ गई। ठीक है। और इसमें हलंत खत्म। अकारांत शब्द। जिन शब्दों का अंतिम अक्षर आ होता है वे शब्द आकारांत शब्द कहलाते हैं। कैसे हम पहचानेंगे कि अंतिम शब्द कौन सा, अंतिम वर्ण क्या है? तो जैसे कि यहाँ दिया हुआ है बालक, देव, वृक्ष, अध्यापक इत्यादि, तो उसको हम पहले वर्ण विन्यास करेंगे। ठीक है। तो आधा बा करके उसका आ निकालेंगे, तो आधा बा प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस का प्लस आ, यानी कि जो लास्ट में हुआ आ, यही हुआ आकारांत, यानी आ से अंत होने वाले शब्द, आ से
अंत होने वाले शब्द को ही हम आकारांत शब्द कहते हैं। आकारांत शब्द किसे कहेंगे? वे शब्द जिनका अंतिम अक्षर आ होता है वे शब्द आकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे लता, शाखा, माला। अब इसको भी हम वर्ण विन्यास करके देख लेते हैं। लता का ला आधा ला कर देंगे प्लस आ तो हो गया ला, प्लस ता तो ता प्लस आ, यानी लास्ट में क्या आया? आ। तो ये हो गया आकारांत शब्द। लता क्या है? आकारांत शब्द। तो इसमें इस चैप्टर में बस इतना ही है बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि यह चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।